अ, नमस्कार, आप देख रहे हैं गाँव लहरिया न्यूज़। मैं हूँ आशीष कुमार। गाँव लहरिया न्यूज़ टीम आज तरदहा गाँव में आई हुई है। एक समस्या है पशुपालन विभाग की। ये बहुत दिन से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, लेकिन आज मौके पर एक शिकायत है जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और तरदहा गाँव आए हुए हैं। तरदहा गाँव के बीडीसी हैं संजय तिवारी जी। संजय तिवारी जी का फ़ोन आता है कि साहब हमारे गाँव में एक गाय है जो बुरी तरीके से घायल है। कल से ही हम इसको पकड़ के रखे हैं। हमने पशुपालन विभाग को भी सूचित किया और निःशुल्क जो डायल नंबर है टोल फ्री उस पर भी फ़ोन किया, लेकिन पशुपालन विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। फ़ोन किए हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में गाँव लहरिया न्यूज़ टीम तरदहा गाँव आई है और हम पशुपालन विभाग की जो वास्तविकता है उसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये आवाज़ चाहते हैं कि यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी जाए। इतना आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। सूबे में योगी की सरकार है। धर्मसत्ता चलाने वाले योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। धर्मपाल सिंह पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अधर्म कहीं हो रहा है तो वो यूपी के पशुपालन विभाग में हो रहा है। गौशालाओं की हालत आप अक्सर देखते ही होंगे। गायों की ठंडी में जो हालत है, वो भी आप देखते ही होंगे। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। संजय जो बीडीसी हैं तरदहा गाँव के, कल इनको एक बहुत ही घायल अवस्था में एक गाय मिली। ये गोपालक हैं, गोसेवक हैं। इन्होंने उस गाय को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अपने खूँटे पे बाँध लिया और उसकी सेवा करने लगे। गाय बहुत चोटिल थी, लिहाज़ा ये पशुपालन विभाग गए, वहाँ पर इन्होंने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, डॉक्टर मिले नहीं। एक वहाँ मौके पे बहुत सारे डॉक्टरी में दलाल टाइप के लोग टहलते रहते हैं, झोला-छाप भी चिकित्सक टहलते रहते हैं, फर्जी जो होते हैं। मैं उनके बारे में भी एक विशेष स्टोरी करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से फर्जी झोला-छाप डॉक्टर गाँवों को लूट रहे हैं, अनबोलता पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं। मिलता है और वो कहते हैं कि भैया आप टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए और या तो जो बगल की गौशाला है, गोकेंद्र है, आप वहाँ जाइए। ये सारी समस्या है और फाइनली 24 घंटे बीतने को है लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। हम तरदहा गाँव में हैं और हम सीधे बात करते हैं बीडीसी संजय तिवारी जी से। संजय जी, आपने गाँव लहरिया न्यूज़ को फ़ोन किया था। जी सर। हाँ, क्या मामला था ये? मामला एक घायल अवस्था में गाय मिली। हुँ, हम उसको ले आए अपने यहाँ। हुँ, हम सोचे उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करा लें। हुँ, हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति मिला जो बोला डॉक्टर कोई नहीं है हुँ, और आप टोल फ्री 1962 पे कॉल करिए। हुँ, 1962 पे कॉल किए तो वो बोले या आप गौ सेवा केंद्र पे जाइए, हुँ, यहाँ से कोई आपको मतलब कोई लाभ नहीं होगा यहाँ से। हुँ। और उसके बाद से फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये टोल फ्री नंबर, सूबे की सरकार ने टोल फ्री नंबर डायल किया है और एम्बुलेंस भी दिया है पशुपालन विभाग को, कि आप जाइए मौके पर जाकर के कोई गाय या पशु अगर बीमार अवस्था में उसका इलाज कीजिए। लेकिन ये निकम्मापन है पशुपालन विभाग के डॉक्टरों का, उनके अधिकारियों का और उदासीनता है शासन प्रशासन का। वो एम्बुलेंस किस काम में यूज़ होता है वो तो वही जाने। फिलहाल वास्तविक स्थिति ये है, गाँव में जो भी बहुत सारी गायें हैं जो ऐसे बेसहारा पड़ी रहती, कोई सुध नहीं लेने वाला होता। लेकिन अगर कोई सुध लेता भी है, पशुपालन विभाग के पास जाता भी है, तो उसका क्या हाल होता है। गाय मैं कहूँगा आप ज़ूम करके दिखाएँ, बुरी तरीके से चोटिल है। इसको बहुत बेतहाशा घाव लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ इसके घाव हैं, पैर में सूजन भी आ चुकी है। इसकी सूचना पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन मौके पर कोई पशुपालन विभाग का अधिकारी नहीं पहुँचता है। संजय तिवारी बीडीसी हैं, गोपालक हैं, ये अपने खूँटे पर इसको बाँध करके इसका इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सरकारी चिकित्सक नहीं मिले, तो निजी चिकित्सकों से मेडिकल स्टोर पर जा कर के ये दवाई भी ले आए हैं और उसका स्प्रे कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से बात करेंगे, उनकी इस लापरवाही पर भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इतने लापरवाह हो सकते हैं। क्या कोई कहने सुनने वाला नहीं है या फिर उन्हें किस बात की परवाह ही नहीं है, कोई डर भी नहीं है, कोई लोकलाज भी नहीं है उनको। संजय जी, टोल फ्री नंबर पे आपने डायल किया, टोल फ्री नंबर का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, डॉक्टर ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं तो मिला। चिकित्सा व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? चिकित्सा व्यवस्था तो एकदम घटिया किस्म की है। अगर चिकित्सा व्यवस्था होती तो आज तक ये इसी हालत में रहती। अब देखिए कीड़े निकल रहे हैं उसमें से। आपका ये गो आश्रय केंद्र कहाँ पर है? कोई जानकारी है इसके बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं। मैंने उनसे भी बताया कि गौ सेवा केंद्र बहुत दूर-दूर पे हैं, यहाँ नज़दीक में कुछ नहीं है। आप बीडीसी भी हैं, तो जी, आपके यहाँ का गो सेवा केंद्र कौन-सा है? हमारे गाँव में नहीं है, कहीं नहीं है। आपके क्षेत्र में तो होगा ही। कहीं नहीं है, यहाँ मेहदिया में एक है, वहाँ भी एकदम वहाँ ले जाने का मतलब जैसे जेल में ले जाके डाल दीजिए। हुँ, इससे बढ़िया तो कम से कम अपने यहाँ चारा-पानी मिल रहा है। हुँ। नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हैं ये वास्तविक स्थिति है, आप सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। आप देख सकते हैं कि बोल दिया जाता है गो आश्रय केंद्र पर ले जाओ, जो एक हीला-हवाली होती है वो विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। टोल फ्री नंबर पे भी ये बताया गया कि आप गो सेवा केंद्र पर जाइए। गो सेवा केंद्र का क्या हाल है? वो पूरी तरीके से एक समझ लीजिए कि वहाँ पर कैदखाना है, वो कब्रगाह है पशुओं की।
हम गौ सेवा केंद्रों पर भी जाएंगे, उसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। गाय का मुद्दा हफ्ते में कम से कम एक बार हम लोग जरूर उठाएंगे और जरूर दिखाएंगे। धर्मपाल जी मंत्री हैं और कितना बड़ा अधर्म हो रहा है पशुपालन विभाग में, हम उनको भी ये दिखाने का प्रयास करेंगे। गाय फिलहाल अपने तौर पर प्राथमिक चिकित्सा का शुरुआत कर दिया है इन्होंने, लेकिन अभी भी इंतजार है कि कोई चिकित्सक आए और इस गाय की देखभाल करे, इसका समुचित इलाज करे, इसके प्राण बच सके। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़ तरदहा गांव से।